प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, क्या मिथ्यात्व, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह से भी बड़ा पाप है? कृपया स्पष्ट करें। देखिए, मिथ्यात्व वह तत्व है जो हमें सब पापों की ओर प्रवृत्त करता है, इसलिए उसको पाप नहीं, पाप का बाप कहो तो भी कोई बुराई नहीं। मिथ्यात्व का मतलब होता है खोटी दृष्टि, खोटी श्रद्धा, जो हमारी मान्यता, सोच, अवधारणा को उल्टी बना दे। और ये उल्टी होगी तो हमारी प्रवृत्तियां उल्टी होगी ही। इसलिए जो कहा गया है कि मिथ्यात्व पाप है, वो कहीं से गलत नहीं है। हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा शत्रु अगर हमारा संसार में कोई है तो यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्यात्व है। पाप संसार में अटकाता है और मिथ्यात्व संसार में भटकाता है। संसार में अटक जाने वाला फिर भी समय पाकर मंजिल में पहुंच सकता है, लेकिन भटकने वाला कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए इस मिथ्यात्व से मुक्त होने का भाव रखना चाहिए। अपनी मान्यता, अवधारणा और श्रद्धा को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, जीवन में उत्साह का स्थान क्या है एवं सदा अनुत्साहित बने रहने में कौन सा कर्मोदय अपेक्षित है? किसी भी कार्य के प्रति जो आंतरिक रुचि है वह उत्साह का आधार है। किसी भी कार्य को करने की मन में तीव्र इच्छा, अभिप्सा, मनोभाव, जिसे उमंग कहते हैं, उल्लास कहते हैं, ये उत्साह कहलाता है। उत्सव विशेष भाव उत्पन्न होना, ये उत्साह है। सामान्य बोलचाल की शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि किसी भी कार्य को करने की तत्परता बनाए रखना उत्साह है। ये उत्साह अंदर का ओज है। जिस मनुष्य के जीवन में ओजस्विता होती है वो हर कार्य के लिए उत्साहित होता है। चाहे उसके सामने कैसी भी विकट समस्या हो या कितनी भी बड़ी चुनौती हो, वो घबराता नहीं, दृढ़ता से उसका सामना करता है और समाधान निकाल लेता है। शास्त्र की भाषा में उत्साह वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम का प्रकट रूप है। जिनका वीर्यान्तराय कर्म का जितना अधिक क्षयोपशम होता है, उनके जीवन में उतना अधिक उत्साह और ओज होता है। और वीर्यान्तराय कर्म के उदय से चाह करके भी उत्साहित नहीं हो पाता, वो अनुत्साहित रहता है। तो ऐसे लोगों को, जिनके अंदर का उत्साह मंद पड़ गया है, उनके लिए शास्त्र में कहा अपने अंतराय का शमन करना चाहिए। उस अंतराय के शमन के लिए शास्त्र में दो प्रक्रियाएं बताई है, पात्र दान और देव पूजा। यह अंतराय कर्म के शमन का अमोघ उपाय है। ये अपनाइए, धीरे 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 आपके दिन बहुरेंगे, अंतराय टलेगा। और अभी जो आप हर क्षेत्र में अपने आप को अनुत्साहित महसूस करते हैं, आपके अंदर ऐसी उमंग प्रकट होगी, ऐसा उत्साह प्रकट होगा कि और तो और आप खुद स्वयं पर आश्चर्य करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, मैंने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है, तब से हर काम में विघ्न एवं सभी से मतभेद होने लगे हैं। इस वजह से विचार आता है कि क्या वह पूर्वजों के कारण है? कृपया मार्गदर्शन करें। किया, ये बहुत अच्छी बात है और ये आपके साहस का परिणाम है। मैं उसकी सराहना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने साहस में कायम रहें।
जहाँ तक सवाल है विघ्नों का, तो ये तो आते ही रहते हैं। ये देखो जो मिथ्यात्वी हैं, क्या उनका विघ्न, उनके जीवन में कोई विघ्न नहीं आता? मेरी तो ये धारणा है कि जो जितने ज़्यादा ठटकर्मी होते हैं उनके जीवन में उतने विघ्न बाधाएं आते। अंधविश्वासियों के जीवन में ज़्यादा विघ्न बाधा होते हैं और इसी विघ्न बाधा से घबरा करके वो अंधविश्वासों में प्रभावित होता है, पड़ता है। आप अंधविश्वासी मत बने, कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास रखें। महापुरुषों के जीवन में भी विघ्न आए, विघ्न आए तो घबराइए मत, उनके निवारण का उपाय कीजिए। दूनी शक्ति लगा करके आप अपना काम कीजिए। उसके असल कारण को देखो। हम जिन पूर्वजों और पुरखों को आधार बनाकर उसमें विघ्न मानते हैं, उनको तो फुर्सत ही नहीं, वो तो अपने काम में मगन है। वो हमारे पास विघ्न डालने नहीं आएंगे। जो जीव जहाँ जाता वहीं रम जाता है। आज हम यहाँ हैं, निश्चित अपने वंशजों को विलखता छोड़ा होगा, पर कभी इतने जीवन में याद आई कि मैं किसी को विलखता छोड़ कर आया हूँ, वो लोग कैसे होंगे, मेरे पूर्व जन्म के माता पिता कैसे होंगे, मेरे भाई बंधु कैसे होंगे, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरे पति कैसे होंगे, मेरे पुत्र और पुत्रियाँ कैसी होगी? कभी नहीं। आप यहाँ रम गए और आपके पुरखे जहाँ गए वो वहाँ रम गए। ये सब मन की कमजोरी है, इसलिए इस कमजोरी को भुला दीजिए। जब मन में दुर्बलता होती है तो कोई भी बात घटित होती है, एक ही बात निकलती, कहीं इस कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं इस वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं इस वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। इस गणित में मत उलझिए, आप हिम्मत रख करके चलिए, काम हो जाएगा। एक परिवार है मेरे संपर्क में, जो पहले बहुत प्रकार के अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था, न जाने कितने प्रकार के मड़ियों को पूछता था। मेरे संपर्क में आने के बाद उसे समझ आया, धीरे 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 वो पूरी तरह अध्यात्मनिष्ठ हो गया और उसने अपनी इच्छा से सारे खोटे कर्म बंद कर दिए और बीत राग देव शास्त्र और गुरु का पक्का उपासक बन गया। कहते हैं कभी कभी पहले ही दौर में परीक्षा आ जाती है। उसी साल उसे व्यापार में नुकसान हुआ और बेटे को टाइफाइड हो गया और टाइफाइड भी बिगड़ गया। अब उसके घर भर के लोग एक ही बात कहने लगे, तुमने ये पूजना बंद कर दिया, तुमने वो पूजना बंद कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए बेटा बीमार हो गया। उसने सबकी बात दृढ़ता से सुनी और अपने 20 साल का इतिहास निकाल के रखा। भले 20 साल तक मैं इनको पूछता रहा और 20 सालों में हमारा 3 बार व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, ये तो चौथा है, और 5 दुर्घटनाएं हुई जिसमें 3 कच्ची मौतें भी हो गई। ये किस वजह से हुई? आज तुम कह रहे हो किसकी के कारण हुआ ये, पर ये 20 साल का रिकॉर्ड क्या बताता है? ये सब कुछ नहीं है, संयोग है। मैं इन प्रकार के अंधविश्वासों में नहीं पड़ूंगा। मैं देखता हूं जो इस तरह के कर्म करते हैं उनके जीवन में भी संकट आने होते तो आते हैं। कर्म का उदय है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। सब समय पर जाएगा। मेरा नमोकार पर विश्वास है, बीज राग देव शास्त्र गुरु पर विश्वास है। सब ठीक हो जाएगा। और संयोग उसने अपना पुरुषार्थ जारी रखा, बेटा भी स्वस्थ हो गया और व्यापार में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन वापस वो संभल गया, बल्कि पहले से बेहतर स्थिति में रहा। उसकी श्रद्धा पक्की थी तो रंच मात्र संशय नहीं किया इस वजह से हो रहा है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में यदि ऐसा कुछ घटे तो थोड़ा अपना अतीत तो पलटो। पुराने पन्ने पलट करके देखोगे तो पाओगे ये तो पुनरावृत्ति है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। किसके जीवन में बीमारी नहीं, किसके जीवन में विपत्ति नहीं, किसके जीवन में विषमता नहीं, किसके जीवन में विघ्न नहीं। तुम दुनिया को भजोगे तो भी होगा, नहीं भजोगे तो भी होगा।
औरों की बात जाने दो, बीतराग भगवान को भजने वालों पर भी विघ्न आते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं। कर्म है, कर्म के सिद्धांत पर अटल श्रद्धान रखोगे तो मन कभी नहीं डगमगाएगा। तो बहन जी से मैं यही कहना चाहूँगा, मजबूत बने रहिए, यही आपकी श्रद्धा की परीक्षा है। सब लुट जाए पर मैं अपनी निष्ठा को खंडित नहीं होने दूंगा। नमोस्तु गुरुवर। मनोवैज्ञानिक गिल्ट कॉन्शियस को नकारात्मक ना मानकर इसे स्वहिंसा से जोड़ते हैं, जबकि हम प्रतिक्रमण में अपने दोषों का अवलोकन कर प्रायश्चित करते हैं। तो गुरुदेव, इन दोनों भावनाओं में क्या अंतर है? देखिए, गिल्ट कॉन्शियस और कन्फेशन में अंतर। गिल्ट कॉन्शियस क्या, अंदर ही अंदर गिल्ट फील करना और एक कॉम्प्लेक्स बना देना, लेकिन अपने दोष और दुर्बलता का एहसास करते हुए उसका परिमार्जन करने का भाव रखना और उसका प्रायश्चित करना, ये तो एक साधना है। हमारे यहाँ प्रायश्चित को एक तपस्या कहा। तो जब हम अपने दोषों की आलोचना करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक ऑटो सजेशन है, जिसे मनोविज्ञान भी स्वीकारता है। इनर क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी है, ये कन्फेशन का पार्ट है। इसे गिल्ट कॉन्शियस कहना ठीक बात नहीं है, इसलिए इसे इस संदर्भ में सोचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। परिवार में किसी छोटे सदस्य का कहा हुआ यदि बुरा लगे तो उससे वार्तालाप करना छोड़ देना चाहिए, क्या ये क्षमा की श्रेणी में आता है? देखिए, वार्तालाप बंद करना क्षमा नहीं। किसी के द्वारा बुरा कहने पर भी बुरा न मानना क्षमा है। अगर कोई बुरा कह रहा और बुरा मान रहे हो तो आपके अंदर अभी क्षमा नहीं आई। बुरा न मानना, कह दिया बालिक है, अज्ञानी है, नादान है, चलो कह दिया, कहा ही तो, ये सोचकर इग्नोर करना क्षमा का भाव है। हाँ, अगर किसी का स्वभाव आपसे मेल नहीं खाता, किसी का बर्ताव और व्यवहार आपको अनुकूल नहीं लगता और ऐसा प्रतीत होता है कि बातचीत करने में विवाद होगा, तो वहाँ पर मौन रहना ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ कहा गया, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों। विपरीत वृत्ति वाले लोगों के प्रति माध्यस्थता का भाव रखें, अपने आप को उनसे दूर कर ले, न्यूट्रल कर ले, तो सारे परिणाम आ जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। मैं आदतन किसी को ना नहीं कह पाता हूँ, परंतु ऐसा करने से मैं कभी कभी मुसीबत में फंस जाता हूँ। तो गुरुदेव कृपया मार्ग बताएं, जिससे मेरे व्यवहार से कोई दुखी भी ना हो और मैं भी मुसीबत में ना फंसूं। ना मत कहो, पर हाँ कहना बंद कर दो। तुम ना नहीं कहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कहने में मुसीबत है, हाँ कह दिया और नहीं करा तो मुसीबत है। हमने हाँ ही नहीं किया तो क्या है? हमारे गुरुदेव तो यही करते ना, ना किसी को कहते नहीं और हाँ किसी की करते नहीं। ये सुरक्षा का उपाय है, इस तरीके से चले। नमोस्तु गुरुवर। दूसरों को हीलिंग देने से उनकी नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित करती है या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, दूसरों को हीलिंग देने पर उनकी नेगेटिव एनर्जी हमें प्रभावित करती है नहीं। अगर आप पावरफुल है तो आपको कतई प्रभावित नहीं करेंगे, और आप अच्छे भाव से किसी के लिए ऐसा कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस तरीके से प्रभावित करने लगे तो हम सबको तो आशीर्वाद देना भी महंगा पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे भाव से किए कार्य का परिणाम निश्चित अच्छा हो। नमोस्तु गुरुवर। आर्थिक रूप से संपन्न होने पर भी कुछ लोग सरकारी राशन कार्ड का उपयोग कर गरीबों का हक छीनते हैं, क्या ये उचित है? देखिए, ये तो एक नैतिक अपराध है। सरकार की किसी भी योजना का लाभ अगर वे लोग उठाए जो उसके योग्य ना हो तो ये गलत है। मैंने सुना अनेक लोग ऐसे हैं जिनके 3-3 मंजिल के मकान हैं और बीपीएल कार्ड के धारी हैं। आज हमारे देश में जिस तरह की गरीबी की बात की जाती है उतनी गरीबी है नहीं। कागजों में गरीब हैं, आंकड़ों में गरीब है, और उनकी मानसिकता गरीब बनी हुई है। वो हर जगह सरकार से सुविधाएं, अनुदान
प्राप्त करने के मूड में रहते हैं, पर इसका सीधा दुष्प्रभाव उनके लिए पड़ता है जो उसके हकदार हैं। ऐसे लोगों को खुद आगे आना चाहिए कि अगर मैं सक्षम हो गया तो किसी पर निर्भर रहूं नहीं, स्वाभिमान पूर्वक जीवन जियो, चाहे सरकार हो या समाज, किसी से लाभ लेने की कोशिश मत करो, भले तुम उसके हकदार क्यों ना हो कानूनन, पर यदि तुम सक्षम दिखते हो तो ऐसा क्यों करें। अभी सरकार ने गैस में सब्सिडी बंद कर दी। मेरे संपर्क में एक सज्जन थे, वे एक सरकारी अधिकारी थे, शासकीय अधिकारी। ये घटना सन 2000 की है। उन्होंने कहा कि महाराज मैं गैस सिलेंडर लेता हूँ, सरकार जो सब्सिडी दी है उतना मैं हर महीने गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देता हूँ। क्यों? हमें सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। ऐसी सोच यदि लोगों की बन जाए तो देश का काया पलट हो जाए। अभी तो और ऐसी विचारधारा को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आज देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो हमें ऐसे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम करना चाहिए, उस दिशा में प्रयास होना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न करें तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और वे लोग खुद अपनी प्रेरणा से यदि सक्षम हैं तो इस निर्भरता की आदत को छोड़ें। और एक बात ध्यान रखना, जब तक निर्भरता रखोगे, मानसिक रूप से दरिद्र बने रहोगे, समृद्धि नहीं पा सकोगे। उदारता अपनाओगे, मानसिक रूप से समृद्ध बनोगे, शिखर पर पहुंचोगे। नमोस्तु गुरुवर। कहा जाता है कि विवाह परंपरा श्री आदिनाथ जी भगवान ने समाज में प्रारंभ की, परंतु वे भी तो विवाहित माता पिता की संतान थे, तो फिर उन्होंने इसे कैसे प्रारंभ किया? थोड़ा सा पुराणों को ठीक तरीके से पढ़ो तो ये प्रश्न नहीं उठेगा। विवाह तो जब से सृष्टि है तब से, पर वर्तमान सभ्यता में इस कर्म भूमि की शुरुआत भगवान ऋषभदेव के काल से हुई और वे ही कर्ममूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार हुए और इस परंपरा में उन्होंने विवाह की शुरुआत की। भारत क्षेत्र में इस कर्म भूमि के सर्वप्रथम विवाह संस्था के उद्घाटक भगवान ऋषभदेव हुए। यद्यपि विदेह आदि में तो हमेशा विवाह होता है, लेकिन जब भोग भूमि होती तब विवाह नहीं होता। वहाँ नर नारी युगल रूप से जन्म लेते और अपने जीवन के अंत में युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। ये परंपरा भोग भूमि में चलती आई। सृष्टि का क्रम बदला, भोग युग से कर्म युग की ओर परिवर्तित हुए, तब संतान बचने लगे, माँ बाप कुछ दिन तक जीवित रहने लगे। बाद में ऐसी स्थिति हुई कि अब युगल युगलिया होना बंद हो गए और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए फिर विवाह की व्यवस्था बनाई गई। प्रामाणिक समाधान।